कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल-मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर, बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। मेरा होना ही ये ब्रह्मांड बना है ना। मैं ही ये सब बना हूँ। ये बहुत सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, बार-बार सुनते हैं। लेकिन ज़िंदगी के सारे मुद्दों का, जितने सारे मुद्दे हैं ना, सबका रहस्य इसमें छुपा है। इस एफर्ट से अभी आप काम की बात कर रहे थे ना, ये सब एफर्ट इसी में छुपा है। इसके बोध में ये पूरी दुनिया मेरे ऊपर अध्यस्त है। मैं के ऊपर ये चित्रित है। ये फंडामेंटल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई अध्यात्म-फध्यात्म नहीं, कोई अद्वैत ऐसा नहीं। ऐसा सामान्य सहज सत्य है। इसीलिए आप किसी से कुछ भी करवा नहीं सकते हो। क्योंकि करने के लिए बेसिक है कि आप अलग हो और वो अलग है। ये अलगाव होनी है। नहीं तो आप करवा नहीं सकते, क्योंकि बेसिक आप किसी को बोलते हो कि आप वहाँ पर झाड़ू लगाओ, है ना? तो हमारी मान्यता क्या है? मैं बोलूँगा वो लगाएगा, मैं अलग हूँ वो अलग है। मैं नहीं बोलूँगा तो वो नहीं करेगा, ऐसा हमें लगता है। गुरु को लगता है कि वो शिष्य को बोलेगा तब शिष्य कर पाएगा, ऐसे गुरु को लगता है। मैं आत्मज्ञान को उपदेश दूँगा तो ये कर पाएगा, ऐसा लगता है। इसी से कार्य कारणात्मक दुनिया बनी है। लेकिन जब आप फंडामेंटल पे आते हो ना, जब आप देख ही लेते हो, ये जो मेरा प्रेजेंस है ना, मैं बस हूँ। मैं ये प्रेजेंस हूँ। मैं नाम दे रहा हूँ इसको, थोड़ा-सा सहायता करना, नहीं तो फिर से कॉन्सेप्ट और द्वैत क्रिएट होता है इसमें। मेरी उपस्थिति ये बस सहज, सरल, निराकार, निरवयव, ये सब नाम दे रहा हूँ, हाँ, ऐसा है, ऐसा है ही। प्रत्यक्ष अनुभव है ना, जिसको मैं बोलता हूँ, वो कहीं पे नहीं है, इसीलिए वो सर्वत्र है। ये पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, पंछी, इंसान, ये बिल्डिंग्स, ये सब का निचोड़ या सार है। इसके ऊपर जैसे सब कुछ है। मैं हूँ, उसके बाद विचार है, शरीर है, ये सब है। ये जो बाद में बोल रहा हूँ ना, लोग क्या करते हैं मुझे पता है? इन दोनों को अलग करते हैं। मैं पहला, ये बात का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आसमान ही बादल है। रस्सी पे जब आपका सर्प का भ्रम हो रहा है, उसे भ्रम के अर्थ यह है, ये दोनों अलग नहीं है। आपको लगता है कि परमात्मा या मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि तब वो दुनिया बन जाती है। जैसे रस्सी कभी नहीं दिखती जब सर्प दिखता है। सांप देख रहे हो अंधेरे में, एक रस्सी पड़ी हुई है, तो
आपको रस्सी का उस समय कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वही तो सांप है ना, उसके ऊपर सांप अध्यस्त हो रहा है। तो मैं के ऊपर ये दुनिया अध्यस्त है, इसलिए आप मैं को अलग से नहीं देख पाते हो, है ना। तो ये जो मेरा होना है, जो कोई भी मान्यताओं से नहीं, ये अमानी है। हाँ, अमानी। तो यही सब कुछ है। अभी यही बोल रहा हूं, यहां पर भी ट्विस्ट है, क्योंकि मन है ना, वो बेचारा सिर्फ दृष्टा दृश्य इस रिलेशन में ही देख सकता है। अगर डायरेक्ट बोलूं तो मैं ही हूं। विदाउट दैट प्रेजेंस अवेयरनेस नथिंग कैन एग्जिस्ट, है ना। नथिंग कैन एग्जिस्ट, बॉडी माइंड कुछ नहीं रह सकता ना इसमें। तो मैं वो प्रेजेंस अवेयरनेस हूं ही। नहीं तो ये बॉडी का पता नहीं चलेगा। जिसको पता चल रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें बोला जाता है, जिसको पता चल रहा है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है, ये सब समझाने के लिए बचपना है एक टाइप का। तो ये मैं ही हूं जो यहाँ पर बोलने वाला हूं और वहां पे सुनने वाला हूं। हाँ, अभी ठीक ठाक आया। ये मैं ही हूं जो यहाँ सुन रहा हूं, यहाँ बोल रहा हूं, है ना। क्योंकि आप सुनने को रेडी नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, शब्द मैनिफेस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये मैं ही हूं जो मैनिफेस्ट होना चाहता है, इसलिए इस शरीर में बोलने के लिए मैं आकांक्षा पैदा करता हूं और वहां पर सुनने के लिए अटेंशन पैदा करता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ही इस दोनों में सत्संग के रूप में मैनिफेस्ट करूं। कौन चाहता है? ये मैं कौन है? ये बस मैं है, दैट प्रेजेंस। दैट भी नहीं बोल सकते, मैं, आई। समझ रहे हो? अगर मैं सुनना ना चाहूं, आधा घंटा यहाँ पर बात हो जाए, मैं ना सुनूं, तो फिर देखो, फिर से ये मैं ही हूं जो अनअटेंशन के रूप में मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। मैं कुछ दूसरा सुनना चाहता हूं। हालांकि अनअटेंशन कुछ होता नहीं है। मैं अटेंशन हूं, अनअटेंशन कैसे हो? कहीं ना कहीं तो होगा अटेंशन, है ना। सुनना भी अटेंशन, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं सुन रहा हूं, ये भी अटेंशन ही है, क्योंकि मैं अटेंशन हूं। अभी आत्मविद्या, स्वयं का बोध कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि ये मैं ही हूं जो स्वयं में जाना चाहूं। तब कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ का मैं खोज करता हूं। कौन करता हूं? मैं ही करता हूं। ये डेलिबरेट है। सीकर में अगर मैं ना चाहूं तो सीकर नहीं बन सकता, खोजी, सत्य का खोजी नहीं बन सकता। ये मैं ही हूं जो खोजी बनता हूं, और ये ही मैं ही हूं उस खोज के निवारण के लिए सदगुरु बनता हूं, क्योंकि खेल तो मैं ही रहा हूं। समझ रहे हो? अगर गुरु समझे, गुरु को लगे कि वो बोलने से ज्ञान होता है, तो वो गुरु देह बोध में है। वो पॉइंट करने से होता है, तो वो जीव भाव में, व्यक्तित्व में है। अगर शिष्य को लगे कि मैं जाऊंगा, मैं सुनूंगा, तब जाके होगा, तब शिष्य शिष्य भाव में है। तब क्या चलेगा? ये बोलने सुनने का प्रपंच लंबा खींचेगा।
ये मैं ही हूं जो स्वयं को चाहता हूं। हालांकि शिष्य को ये नहीं लगेगा, तब शिष्य को ये नहीं लगेगा कि मैं परमात्मा हूं और मैं ही चाह रहा हूं स्वयं को जानने के लिए। अब तो ऐसा लगेगा तो स्वयं को जानना बाकी कुछ रहा नहीं। परमात्मा को परमात्मा ही क्यों जानना चाहे और कैसे जाने, है ना? जीव खुद को कैसे चखे, आंख खुद को कैसे देखे, ये तो अकारण बेकार का प्रयास होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। कान खुद को कैसे सुने, ये नहीं होता है ना? इसका उसका स्पर्श होता है? खुद का स्पर्श कैसा होता है, ये नहीं होता है। और क्या जरूरत ही क्या है ना? लेकिन एक बोधवान को पता है ना? उसमें प्रेम है ना। गुरु को पता होता है कि शिष्य में अगर मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो मुझे सुना दे। फिर से, गुरु कुछ अलग होता नहीं है, गुरु परमात्मा ही है। बस देह में जैसे जी रहा है ऐसा लगता है। किस लिए? शिष्य और गुरु का खेल हो सके इसलिए। उसको गुरु होने में कोई रुचि नहीं, उसको कुछ भी होने में कुछ रुचि नहीं है ना? उसी को गुरु बोलते हैं, जिसको गुरु होने में कोई रुचि नहीं, किसी भी चीज पे कोई रुचि नहीं, देह होने में, विचार होने में, किसी भी होने में कोई भी रुचि नहीं, उसको दुनिया वाले गुरु बताते हैं कि ये गुरु है। तो गुरु को पता होता है कि ये मैं हूं जो बोल रहा हूं, शब्दों के रूप में, वाणियों के रूप में, भाव के रूप में प्रकाशित हो रहा हूं। मैं प्रकाशित हो रहा हूं, गुरु नहीं, देह नहीं। और जिसको शिष्य बोला जाता है वो भी मैं ही हूं जो प्रकाशित हो रहा हूं। अगर यहां पर डिलिबरेट, अनायास सुनने का अभिप्सा नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? ये मैं ही हूं जो बोलने वाला बना हूं लेकिन सुनने वाला नहीं बना हूं। समझ रहे हो? रमन महर्षि मौन रहते थे इसी जगह से, इसी पॉइंट से। अगर ये भी मैं हूं ना, वो भी मैं हूं ना, तो मैं मौन को भी पढ़ लूंगा। शब्दों की बहुत जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। मैं बोलने वाला हूं और आप सुनने वाले हो, इस रिलेशन में शब्दों की जरूरत है, क्योंकि मैं जितने सारे वर्ड्स बोल रहा हूं ये सब आपने बचपन से सीखा है, सुना है। किसने सुना है? देह ने, विचारों ने, मन ने। लेकिन जब मैं बोलूंगा तब मैं सुनेगा। देह ने, विचार ने सुना है कि मैंने सुना? हाँ, उसको अभी थोड़ा हटा के रखो। ये जो शब्द है, ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये हिंदी है, ये कौन जानता है ना? ये एक मेरे ऊपर ही एक मान्यताओं का जाल है। मैं ही सुनता हूं, लेकिन अगर किसी को हिंदी पता नहीं है वो समझ नहीं पाएगा। समझ रहे हो? अगर हिंदी भाषा किसी आधार पे मुझे पता नहीं है तब शब्द बेकार है ना। मैं यहां पर हिंदी में बोल रहा हूं और मैं वहां पर हिंदी भाषा नहीं जानता हूं, तब ये कंडक्ट नहीं होगा ना, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता।
है ना, इसी तल पे। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, कि आप हिंदी समझते हो, हाँ, और उससे भी गहरी बात है कि आप स्वयं को चाहते हो। मैं स्वयं हूं हर जगह पे, लेकिन मैं हर जगह पे खुद को चाहूंगा या न चाहूंगा, ये मेरी मर्जी है ना। एक्टिवली आप क्या हो या सभी क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है ना। मैनिफेस्टेशन कैसा हो ये कौन डिसाइड करेगा? मैं परमात्मा, मैं डिसाइड करूंगा, है ना। तो गुरु को बिल्कुल पता है कि सामने जो है वो परमात्मा है, अगर, और यहाँ पर जो बोल रहा है वो परमात्मा है ना। तो यहाँ पर सम हो गया ना, अभी तो कोई मैनिपुलेशन की बात है नहीं, कि तो वही है जो मैं हूं। अभी ये जो बातचीत का इल्म है, समझने समझाने का, पॉइंट करने का, देखने का, ये तो बस मैं परमात्मा की डिलिबरेसी में ही हो सकता है। मैं परमात्मा यहां डिलिबरेट हूं, मैं परमात्मा वहां यहां सब जगह पे डिलिबरेट हूं, तभी जाके ये मैनिफेस्टेशन में गुरु शिष्य संवाद घट सकता है। समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? मैं परमात्मा जो अभी बोलने वाला बना हूं, मैं परमात्मा वहां पर सुनने वाला बनूंगा, तब जाके ये बातचीत रूप या सत्संग रूप परमात्मा का रूप विकसित होगा, है ना। तो कोई भी गुरु कभी भी आत्मज्ञान देने का कोशिश नहीं करता है। कोई भी शिष्य कोशिश करके सुन नहीं सकता है। ये मैं परमात्मा, आई एम दैट इम्पर्सनल आई, दैट प्रेजेंस अवेयरनेस, अगर चाहूं तब जाके एक संवाद हो सकता है। अगर मैं चाहूं कि 40 लोग सुनेंगे और एक को समझ में आएगा, बाकी 39 लोग चले जाएंगे, मैं ऐसा चाहूंगा। इसलिए किसी गुरु को नहीं लगता कि ये समझा, ये नहीं समझा। मैं ही तो हूं ना, जो समझने वाला खेल खेल रहा हूं, समझाने वाला और ना समझी वाला। समझ रहे हो? गुरु को क्यों नहीं लगता कि ये समझा है, ये नहीं समझा? नहीं, ऐसा नहीं, उसको लगता है कि ये समझा है, ये नहीं समझ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है गुरु के पास। इसका कुछ अर्थ नहीं है। जैसे सागर की लहर आप बे ऑफ बंगाल में उठे या प्रशांत महासागर में उठे, इसका ज्यादा कुछ अर्थ नहीं है। अगर मैं अलग अलग फोटो खींचूं, आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी लहर है। वैसे ही क्या फर्क पड़ता है, मैं कैनवस के ऊपर आप जहां पे नदी का ड्राइंग है वो वाला रेशा खींचो, या जहां पर एक पेड़ का प्रिंटिंग है वो वाला रेशा खींचो। कोई बहुत अर्थ है क्या मैं कैनवस को? बस ये मैं ही तो हूं ना। तो वैसा ही ये समझी वाला है, वो ना समझी वाला है, ये बोध वाला है, वो अबोध वाला है। ये सब तो बातें हैं मेरे ऊपर, हूं तो मैं ही। एक एक गुरु मैं को जीता है ना, वो नाम रूप को नहीं जीता है। उसके पास पेड़ और नदी ये नाम का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इसीलिए ये जो देखते हो संतों को गुस्सा नहीं आता, ये जब सब बातें हैं ना ऐसा, ये इस स्टैंड पॉइंट से है। उनको सब कुछ मैनिफेस्टेशन में आता है। वो बोलेगा कि आप समझे हो, आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा बोलेगा। लेकिन ये उसके पास बहुत गहरा एक अर्थ कैरी नहीं करता है। मतलब ये आपके होने को टच नहीं करता ना, यहां से वो निश्चिंत है।